नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। अब हम इस समय दिल्ली विधानसभा में हैं और यहाँ विश्व रूप एजुकेशन के द्वारा भारतीय संविधान प्रतियोगिता 2024-25 के तहत पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। आइए सीधा हम बात करेंगे जो इसके फाउंडर चेयरमैन हैं हमारे साथ में मुकेश भारद्वाज जी, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो इवेंट था बहुत खास रहा, क्या कुछ था हाईलाइट्स प्रोग्राम, दर्शकों को बताएं। आज का जो ये इवेंट था, विश्वरूप एजुकेशन में दिल्ली के जिन पब्लिक स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उनके प्रिंसिपल्स का ये सम्मान समारोह था। इसमें 95 पब्लिक स्कूल्स उनके प्रिंसिपल्स ने इसमें भाग लिया। हमने उनको सम्मानित किया। क्या उद्देश्य लेकर आपकी संस्था काम कर रही है? बेसिकली हमारी संस्था जिस उद्देश्य को लेके काम कर रही है, भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं वो दो भागों में है। एक भाग वो है जो लिखा हुआ है, जिसके बारे में सब बात करते हैं। एक भाग वो है जो चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो विश्वरूप केवल चित्रकारी के माध्यम से दर्शाए गए भाग को समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए, उसके ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए और वो किस भाव के साथ उस भाग पे रखा गया जी, उस भाव को जगाने और बताने का काम करता है। सर, देखा गया कि आपने आज पुरस्कार में भी संविधान ही आज सभी को भेंट स्वरूप दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स आ जाए या आपके अतिथिगण आए। क्या आम जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे आप इस माध्यम से? जो हमने संविधान दिया है वो हमने वैसा ही नहीं दिया है जी, हमने संविधान पर एक संदेश लिखा है कि हम पूजा गुप्ता, प्रगति गुप्ता, विश्वरूप एजुकेशन को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं कि उन्होंने संविधान के ऊपर छपे हुए चित्रों के बारे में एक अभियान शुरू किया है। जी, और हम सब प्रिंसिपल महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो संविधान के ऊपर छपे हुए चित्रों को अपने हर बच्चे को, अपने स्कूल में पढ़ाने वाले सारे अध्यापकों को जरूर दिखाएं, उनके बारे में उनसे प्रश्न पूछें, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में रिसर्च करवाएं और डिबेट्स करवाएं। तो हमने केवल संविधान के लिए नहीं दिया, भावी पीढ़ी को उस संविधान के गुण, उस संविधान का मूल विचार वो उनको समझ में आए, वो बच्चों के माध्यम से सारे देश में जाए, इस भाव से हमने उस संविधान को दिया है। भारद्वाज जी, आज जो है शहीदी दिवस भी है और देश को आजाद कराने में 3 युवाओं ने जो बलिदान दिया, आज उनको भी याद कर रहे हैं। विधानसभा में भी आज एक खास कार्यक्रम इस पर रहा। क्या जनता को, आम लोगों को आप, क्योंकि एक नई चीज लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अच्छे लोगों को उससे जोड़ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से? 1 to 1 लोगों से क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद ये नारा आज के दिन दिया गया। इन्हीं 3 जवानों ने वो नारा दिया, लेकिन आज वो समय नहीं है कि आज का युवा वो फांसी पे झूले, आज का युवा तलवार बंदूक लेके असेंबली में एटम बम डाले, आज वो समय नहीं है जी, लेकिन इंकलाब की जरूरत तो है। लेकिन कौन से इंकलाब की जरूरत है जी, तो आज देश की परिस्थितियों के हिसाब से जो देश की आवश्यकताएं हैं, देश में समाज जो इस समय समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, आज उनके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। जी, तो इस संविधान में दिए गए उस फोटो के भाग से हर नागरिक आज ये प्रण ले कि जिन शहीदों के कारण से हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, उन्होंने केवल स्वतंत्रता के लिए शहादत नहीं दी थी, जी, उन्होंने इस देश के भविष्य के लिए शहादत दी थी। ये भारत विश्व का सिरमौर बने, ये भारत फिर से विश्व गुरु बने, इस भारत में फिर से दूध घी की नदियां बहें, इस भारत में फिर से सोने की चिड़िया कहा जाए, मतलब ना ताले लगे, ना चोरी हो, ना भ्रष्टाचार हो। तो ये जो शहादत है तब साकार होगी जब उन गुणों को, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लेकर हम भारत को भारत जैसा बना पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। आइए चलते हैं अब उस कार्यक्रम की तरफ जहां पर उस प्रांगण में सभी ने अपने विचार रखे और किस तरह से आगे कार्यक्रम चला। आइए देखते हैं झलकियां और आगे के कार्यक्रम। विधान को रंजीत जी को फोन भी देंगे।
भेंट तो करूंगी कि वो मंच पर आकर अपने विचार प्रकट करें। नहीं कर्तव्यों की बात करते हैं। यूएसए में अगर देखा जाए तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कर्तव्यों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम हर चीज को एक धर्म के आईने से देखते हैं। धर्म का अर्थ है समाज में सभ्य आचरण करना, यही धर्म का एक डेफिनेशन है। तो जब हम एक समाज को एक नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार चलाते हैं तो समाज ग्रो करता है। इन्होंने चित्रों पर रिसर्च किया और चित्रों से एक्सप्लेन किया कि सिर्फ यही नहीं, वो मूल अंग है वो संविधान को आपको समझना चाहिए। तो बहुत ही, मैंने कहा कि अच्छा सराहनीय कदम है और हमारी जहाँ सहयोग की आवश्यकता होगी मैं जरूर करूंगा। विवाह कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन उसका इतनी गुणवत्ता के साथ और इतनी शिद्दत के साथ ये निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोग इनको बधाई दें। और आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है संविधान को लेकर के है, और भारत के लिए संविधान जो है भारत की आत्मा का एक प्रगटीकरण है। हम सभी लोग 140 करोड़ लोग एक साथ और सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद भी हमें अगर कोई एक दूसरे से बांधती है, एक दूसरे से अनुबंधित करती है, तो वही हमारा संविधान। अपनी वैल्यूज और रूट्स में वापस जाएं, हमारा माइंड हो गया है उसको डीकॉलोनाइज करें, तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए called self-defense, in which no matter a girl or a boy has to clear the subject, the self-defense subject, with minimum 80% marks. Minimum 80% marks. Without which the child will not be promoted to the next class. This we want to do just to make it a compulsory thing so that the parents seriously. कभी वक्त पड़े तो हमारी बेटियां जौहर का ना सोचें, वो रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाए, हमारे युवक महाराणा प्रताप बन के दिखाएं। आपको आश्वासन देते हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जो शायद हमारे देश को जिसकी जरूरत थी, देश को इसी चीज की जरूरत है। बहुत सारे मैथ्स, साइंस और दूसरे ओलंपियाड्स आते हैं और इसकी तरफ शायद हमने ध्यान ही नहीं दिया। आजादी वाज टेकन फॉर ग्रांटेड और अब इस वक्त रिक्वायर्ड है कि अभी जो जनरेशन है जो भूल चुकी है, रादर शायद हम भी भूल चुके थे कि आजादी हमें किस कीमत पे मिली थी। सारे सभागार में थोड़ा सा भावुक भी हूँ और थोड़ा सा आनंदित भी हूँ। भावुक तो इसलिए हूँ, जैसे रंजीत सिंह जी ने कहा कि ये स्पेशल डे आज रखा गया है। विश्व रूप के नोटिफाइड शेड्यूल में ये जो अवार्ड सेरेमनी था ये 14 अप्रैल को होना था उसका, और विश्व रूप ने जो जिस तारीख को नोटिफाई एक साल पहले किया उसी को पूरा किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि डेस्टिनी अपने हिसाब से चलती है। तो ये ऐतिहासिक दिन आज 23 मार्च विश्व रूप ने कैसे तय हुआ पता नहीं, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता कैसी है कि आज के दिन 3 जवान शहीद इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, आज उनका शहीदी दिवस है। इसलिए मैं भावुक हूं कि वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने इस देश में जो ऊर्जा स्थापित की, बच्चे बच्चे में जो जज्बा पैदा किया, उसकी परिणति हुई 15 अगस्त 1947 को। तो एक बार मैं पूरे सभागार से ये निवेदन करूंगा, बेनाम शहीदों के जिनके कारण से आज इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम आयोजन कर पा रहे हैं, उनके नाम पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। खुश इसलिए हूं कि इस प्रकार का एक वातावरण दिखता है।
दो ही लाइन में बात खत्म करूंगा। जब मेरी और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का कोई ओलंपियाड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। तो मुकेश जी ने जैसे ये बताया, एक बार में एग्री हुए और मजा आ गया। जब से कुछ और क्रिएटिविटी दौड़ ही नहीं रही थी कि विश्व रूप ही तो है जो हमें हमारे संविधान ने दिया है और उसको हमें रेडी। संजीव सर, अपना परिचय दीजिए दर्शकों को और बताएं आज क्या कुछ खास कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा के अंदर आज ऑर्गेनाइज हुआ है। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संजीव गर्ग, मैं विश्व रूप के साथ भी जुड़ा हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सारी संस्थाओं में लोगों के साथ मिलके कुछ ना कुछ समाज के हित के कार्य करने का प्रयास करता रहता आज हूँ। का जो खास कार्यक्रम रहा वो क्या कुछ खास रहा, कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम है ये पिछले 3 साल से जो विश्व रूप के द्वारा बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाना और उनको इसके विषय में अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए किया गया है, उसका एक समापन समारोह पिछले साल जो बच्चों ने लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया उनके लिए कार्यक्रम था। और अभी कुछ बच्चों को इस कार्यक्रम के बाद उनको यहाँ चेक दिए जाएंगे। जो पहला इनाम 1 लाख रुपया, 51,000, 31,000 और बहुत सारे पुरस्कार जो चेक के रूप में दिए जा रहे हैं। ये पहला ऐसा ओलंपियाड है जो मेरी जानकारी में जिसमें इतने अधिक कैश प्राइजेस दिए जाते हैं और उसका भी एक ही मकसद है कि बच्चे इस ओलंपियाड में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और उत्साहित हों। उत्साह होने से क्या होगा कि बच्चे संविधान को एकदम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में अपने आप जो भी आज आपने सुना होगा जो वक्ताओं ने कहा, कितनी चीज़ें ऐसी ऐसी निकल के आई जो लोगों को पता ही नहीं थी। चाहे संविधान के ऊपर चित्र हों, उनके भाव हों, वो सबको पता भी नहीं है। वो धीरे धीरे सब लोग अपने हिसाब से समझेंगे और हमारे देश को एक अच्छा बनाने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसी क्रम में यह कार्यक्रम किया गया। आज का दिन एक विशेष है, जो जगह यहाँ है वो भी एक विशेष है क्योंकि ये विधानसभा जहाँ पर यहाँ से ही हमारी जब अपनी आज़ादी हुई थी उसके पहले से इसका अपना महत्व है। बहुत ज़्यादा जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी, मैं यहाँ पे अपना वक्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन जितनी संख्या में सारे लोग आए, अच्छे अच्छे स्कूल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है जो अभी हमारा टारगेट ये रखा गया था कि इस साल ही हम लगभग और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे। हम आपको भी अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी संविधान के प्रति जागरूकता लाएं, उसको पढ़ें, उसके अंदर अपनी जो कहते हैं ना अपना अधिकार तो सब मांगते हैं, अधिकार के साथ साथ जो आपके कर्तव्य हैं उसके बारे में भी अपनी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें और अपने कर्तव्य को भी निभाएं, जिससे हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश जरूर बना पाएं। Well, my name is Monica Bajaj and I'm from Pathways World School, Aravali, Gurgaon. I'm really very delighted to have been the part of this gathering where Vishwaroop Education gathered and honored the schools who believe in the constitution of the country. I completely agree with all the speeches that were made today and all the beliefs that people had today, that while we have the constitution which was constituted years and years back, but somewhere along the line it seems to have gotten forgotten, and it is the responsibility of the schools to bring it back. And I'm highly motivated with the fact that it is our responsibility as a school to ensure that the children of tomorrow, the citizens of tomorrow of this country, they take pride in who they are, the citizens of this wonderful, beautiful country called India. I'm really thankful for having invited me, Mrs. Agarwal. I think you have been connected with our school, and this is one thought that I certainly take back with me today, that it's a huge responsibility and we should really do it for ourselves. रुचि मैम, आप दर्शकों को परिचय दीजिए और बताएं आज के इवेंट के बारे में। मैं रुचि अग्रवाल, को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी बिग बोल्ड वेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज मुकेश भारद्वाज जी का जो ओलंपियाड प्रोग्राम वो कराते हैं, ओलंपियाड प्रतियोगिता लेके भारतीय संविधान को, उसमें हमारा ग्रुप का नाम है विश्वरूप एजुकेशन।
उसमें हमारे जितने भी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, आज हमने उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया था और लकीली पाथवेज ने भी हमारे कोर्स में पार्टिसिपेट किया, थैंक्स टू मोनिका बजाज टू बी विद अस ऑल्सो। और हम इसमें यही हमारा पॉइंट है कि हम स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इसमें ऐड होना चाहिए और सेल्फ डिफेंस पर भी काम होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जिसके लिए हमें भी आज तक कोई अवेयरनेस नहीं है। तो ये एज अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत विश्व रूप एजुकेशन को हम धन्यवाद देते हैं और हम उनके साथ हैं, इस कार्य में हम उनका पूरा साथ देंगे।